दोस्तों, देश भर की निगाहें इस वक्त राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के उस मुलाकात पे टिकी हुई है जो मुलाकात आज और अभी होनी है। और इस मुलाकात के बाद देश को मिल जाएगा नया चुनाव आयोग का अध्यक्ष। देखिए, राजीव कुमार कल 18 फरवरी को रिटायर करने वाले हैं। इसी सिलसिले में लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर बैठक करके एक नाम जो है राष्ट्रपति को देंगे जो बनेगा नया चुनाव आयोग का अध्यक्ष। विवाद क्या है, विवाद क्या मंडरा रहा है और राहुल गांधी भी क्यों नाराज है, जरा समझ लीजिए। देखिए, हमने आपको पहले भी खबर बता चुके हैं कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष जिस तरीके से समिति तय करती थी उसमें सीजीआई भी होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में एक बिल इस मामले में पास करा लिया कि सीजीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सीजीआई इस मीटिंग में नहीं आएंगे। वही हो रहा है कि बिना सीजीआई के ये जो है तय हो रहा है कि कौन होगा चुनाव आयोग, जो कि लोग जो है इसकी काफी आलोचना भी कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गई कि जिस तरीके से कानून ला करके संसद में बिल पास करा के मोदी सरकार ने सीजीआई को बाहर कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। और उसका फैसला भी 19 फरवरी को आ रहा है। और आनन फानन में प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी बैठक कर रहे हैं। इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी को क्यों है? राहुल गांधी इसको लेकर नाराजगी संसद में जता चुके हैं कि इतनी आनन फानन में क्यों हो रहा है और सीजीआई को क्यों बाहर कर दिया। अब खबर क्या आ रही है, देखिए, किसी भी आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति में सीजीआई का होना, यह सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है कि सीजीआई का होना और लीडर ऑपोजिशन का होना। अगर लीडर ऑपोजिशन नहीं है तो जो भी पार्टी के पास ज्यादा सांसद है उसके अध्यक्ष का होना, क्योंकि 10 साल जो है 2014 और 2019 के कार्यकाल में देश में लीडर ऑपोजिशन नहीं था। लेकिन उस समय राजीव कुमार की जब 2022 में बहाली हुई, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हस्ताक्षर से भेज दिया राष्ट्रपति को कि लीजिए इनको चुन लीजिए, और राष्ट्रपति ने उनको चुन लिया। कोई लीडर ऑपोजिशन या कोई समिति की बैठक, कोई सीजीआई नहीं पहुंचे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद कहा कि लीडर ऑपोजिशन, सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर बैठ के तय करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लीडर ऑपोजिशन को तो रखा कानून में, जो कानून फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट से पास कराया उसमें, लेकिन सीजीआई को ही हटा दिया। अब खबर क्या निकल के आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, धनखड़ है जो कि उपराष्ट्रपति है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या खबर निकल के आई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चुने हुए एक दूसरे आयोग के अध्यक्ष के जो है इस्तीफा मांग लिया, उसकी जो नियुक्ति है वो रद्द करने का काम किया। कौन सी आयोग है, इसलिए खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला विकेट गिर गया। देखिए, एक तरफ तो सीजीआई को प्रधानमंत्री मोदी ने साइड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है उसके पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर खुराना की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अभी की ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, डॉक्टर खुराना की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का काम किया। और इस नियुक्ति को कौन करता है? कोई भी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जो उसकी नियुक्ति हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के समिति से, दूसरी तरफ अभी देखिए कितना बड़ा फैसला आया कि जो प्रधानमंत्री जिसको लाए थे उसको ही सुप्रीम कोर्ट हटाने का काम किया। उसके बाद देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है, किस तरीके से सीजीआई के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हालांकि कोई बोलता नहीं था सीजीआई के खिलाफ, लेकिन जगदीप धनखड़ सीधा जो है धमकी भरे अंदाज में बोल रहे हैं। उनकी नाराजगी क्या है कि सीजीआई क्यों इंटरफेयर कर रहा है। अब देखिए, नए नए जो सीजीआई बने हैं, संजीव खन्ना, उनमें और प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट है और जो पूरी बीजेपी है, उनमें जो है शायद जो है कुछ भी अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि इसी सीजीआई खन्ना के बेंच में जो है वो जिस तरीके से राशन को लेकर के, जो राशन 80 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, उस पर जो है वो फटकार लगाने का काम और जो है तल्ख टिप्पणियां करने का काम हुआ। फ्रीबीज को लेकर के तल्ख टिप्पणियां हुआ। कई ऐसे फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल के आए जो सीधा सीधा मोदी सरकार के तमाम लोगों पे जो है हमला सा दिखता है। देखिए क्या खबर है, जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, किसने क्या कहा, जरा हेडलाइंस देख लीजिए। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर खुराना की नियुक्ति रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया आदेश। दूसरा देखिए, नेशनल होम्योपैथिक कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति एससी ने की रद्द। देखिए, एससी के पास पावर है, एससी रद्द कर सकता है। ठीक है, आप जो है सीजीआई को हटा दिए बेंच से, अब भर्ती कर लीजिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हटा भी सकता है। अब देखिए, आज हालांकि राहुल गांधी और तमाम लोग मिल करके आज तय कर देंगे। और मामला एक अटका हुआ, कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट गई हो कि आपने सीजीआई को क्यों हटाया। वो फैसला 19 तारीख को आने वाला, लेकिन उस फैसले का भी इंतजार नहीं किया जा रहा। देखिए, नियमों के अनुरूप नहीं थी नियुक्ति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि डॉक्टर खुराना की नियुक्ति कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर खुराना को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया, लेकिन 1 सप्ताह का समय दिया गया ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हालांकि इस दौरान वह वित्तीय नीतियों की जुड़ा कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो यह जो है वो
उनकी नियुक्ति को गलत जो है सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट में ये जो है जीत गए थे, जो याचिकाकर्ता थे वो हार गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाकर्ता की जीत होती है और खुराना से इस्तीफा जो है 1 हफ्ते के अंदर मांग लिया जाता है। देखिए और क्या चीज चल रहा है जरा वो देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट मुफ्त राशन बांटने पर टिप्पणी कर चुका है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसी को नोटिस भेज चुका है। हमने आपको कहा कि जब से नए नए सीजीआई संजीव खन्ना बने, कुल मिलाकर ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, ऐसे तल्ख टिप्पणियां अपना रहे जो सीधा जो है हमला देखिए फ्रीबीज को लेकर के 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर केंद्र और इसी को नोटिस भेजा था। याचिका में मांग की गई कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे की रिश्वत घोषित किया जाए। तो ये याचिका है। अब जरा आज जगदीप धनखड़ पे किस तरह से जो है सीजीआई को धमका रहे हैं, कोर्ट को धमका रहे हैं, तमाम चीजों को धमका रहे हैं, जरा देख लीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकता है। न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच की रेखा पतली है, लेकिन लोकतंत्र पर इसका प्रभाव मोटा है। धनखड़ ने आगे कहा है कि यह बात हैरान करती है कि हमारे जैसे देश या किसी भी लोकतंत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई डायरेक्टर के चयन में कैसे भाग ले सकते हैं। क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। और उपराष्ट्रपति ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी को एक सभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि कैसे जो है वो चुनाव आयोग सीजीआई जो, हालांकि खुद इन लोगों ने खुद जो है वो बिल ला करके जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम किया। अब कह रहे हैं कि क्यों जो है सीजीआई जो है वो इच्छा जता रहा है कि हम सीजीआई को होना चाहिए, उसमें सीजीआई का कोई काम नहीं। धनखड़ साफ साफ जो है सीजीआई को कह रहे हैं कि आप इसमें दखलंदाजी ना करें कुल मिलाकर के। तो फिलहाल खबर यही है कि एक राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष की जो है इस्तीफा जो है ले लिया गया और दूसरे अध्यक्ष जो इलेक्शन कमीशन अध्यक्ष है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी बैठे हैं, लेकिन उसमें सीजीआई नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।